गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन अनदर मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3600 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब। फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बोल रहे हैं आपको वह स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, वह सबसे छोटी संख्या। आपको यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको जब हम 3600 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो प्रोडक्ट आए वो एक परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, यहां तक आप क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद एडिशनल चीज इसमें एक चीज और क्या पूछ ली गई है। यहाँ पे बोला है फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आएगा ना, हम उसको निकालते नहीं थे, हमें इस बार वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट का क्यूब रूट निकालना होगा। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं बेटा कि आपको 3600 एक नंबर दिया गया है और बोल रहे हैं इस नंबर को ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करो कि जो आपका आंसर आए ना वो एक परफेक्ट क्यूब हो। पहले तो आपको ये बोल रहे हैं, ये आप बहुत बार कर चुके हो अभी तक, लेकिन इसमें एक चीज और क्या बोली गई है लास्ट सेंटेंस में, फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट मींस कि ये जो परफेक्ट क्यूब आएगा ना इसका आपको क्यूब रूट निकालना है फिर। ठीक है, तो पहले तो हम वो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर कैसे निकालेंगे बेटा? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आई नीड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3600 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। तो 3600 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं बेटा। देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 आ जाएंगे। 2 9 जा 18, 2 0 आ गए। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और एक 0 आ गया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है बेटा, ये आ गया। इसके बाद इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 3 से होंगे, 3 से डिवाइड होगा ये। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, अभी किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ट्रिपलेट एक तो बन गया 2 का, इस 2 का कोई ट्रिपलेट नहीं बना। ठीक है, ये 3 का भी कोई ट्रिपलेट नहीं बना और ये 5 का भी कोई ट्रिपलेट नहीं बना। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, जो नंबर होता है जिसके मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, तुम प्राइम फैक्टर्स में सामने लिख देती हूँ। इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं तो 2 कितने टाइम्स आया है बेटा? 4 टाइम्स आया है, वो मैंने लिख दिया। 3 2 टाइम्स आया है, वो मैंने लिख दिया। और 5 2 टाइम्स आया है, वो मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पर आपको रफ में एक चीज बताऊंगी। देखो बेटा, जो प्राइम फैक्टर्स करके आए हैं मैंने वो लिखे हैं, अभी और कुछ भी नहीं किया है। अब आप यहाँ पर देखो, ये 2 का ट्रिपलेट बन गया, इस 2 का ट्रिपलेट नहीं बना, ये दोनों 3 विदाउट ट्रिपलेट रह गए और ये 2 टाइम्स 5 भी विदाउट ट्रिपलेट रह गया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इस नंबर में को मैं कौन कौन से किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर में परफेक्ट क्यूब हो? बेटा ये जो मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, ये परफेक्ट क्यूब कब होते हैं? अगर यहाँ पे इस 2 का ट्रिपलेट बन जाता, इस 3 का ट्रिपलेट बन जाता, इस 5 का ट्रिपलेट बन जाता। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये तो ट्रिपलेट बन गया, ये 2 जो ट्रिपलेट नहीं बना, इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए मुझे 2 कितने टाइम्स और चाहिए? 2 टाइम्स और चाहिए, तब ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई 2 की बात। अब हम 3 पे मूव करते हैं। 3 2 टाइम्स आया है हमारा प्राइम फैक्टर्स निकाल के। अब इस 3 को अगर मैं ट्रिपलेट बनाना चाहूँ तो मुझे कितने टाइम्स 3 और चाहिए? 1 टाइम और चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से 5 को अगर मैं ट्रिपलेट बनाना चाहूँ जो कि 2 टाइम्स आया, तो मुझे कितने टाइम्स 5 और चाहिए? 1 टाइम और चाहिए, एक बार और चाहिए। ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई कर लो, इन सारी डिजिट्स को, इन सब नंबर्स को। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 16। यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर मैं 3600 को 60 से मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। यही मतलब निकलता है ना बेटा। अगर यहाँ 2 का ट्रिपलेट होता है, या 3 का ट्रिपलेट होता है, या 5 का ट्रिपलेट होता, तो ये मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये जो आंसर आया ये तो इसका आया ना 3600 का। अगर ये यहाँ पर डिजिट ऐड होती मल्टीप्लाई में तो इसका मतलब ये नंबर बढ़ेगा ना। इसका मतलब ये सारी डिजिट किससे मल्टीप्लाई होंगी? 3600 से। तो वही सारी डिजिट मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख ली, कितना नंबर बना रही है? वो नंबर बना रही है 60। यानी कि अगर मैं 3600 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो मेरा आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है जी।
अब हमारा क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर खत्म हो जाता था, जो हमने पहले क्वेश्चन किए। अब क्योंकि इसने बोला ये जो परफेक्ट क्यूब बनेगा इसका आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो परफेक्ट क्यूब क्या बनेगा पहले वो निकालना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको एक इजी वे बताती हूँ मल्टीप्लीकेशन का। देखो यहाँ पर क्या दिया, 3600 दिया, और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। तो पीछे जीरो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, उसको ऐसे उतार लो एज इट इज, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 6 कितना होगा, 36, कैरी गया 3, 6 6 3 18, 18 प्लस 3 21। ठीक है जी, यानी कि इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पर क्या आएगा, 2,16,000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 2,16,000 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है बेटा, अब इसका क्यूब रूट आप कैसे निकालेंगे, देखो या तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स लो दोबारा से, फिर उसमें ट्रिपलेट बनाओ, फिर उसको क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल होके जो प्रोसेस हम अभी तक करते आ रहे फॉलो उसको करो। लेकिन आपको एक इजी भी बताती हूँ बेटा, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, कैसा क्वेश्चन मैं बताती हूँ, क्या चीज बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे पहले क्या दिया है, जीरो से पहले 216, और 216 हमें पता है कि 6 का क्यूब होता है, हमें पता है ना। तो आप एक चीज बताओ, यहाँ पर मैं इसको 216 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 216 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2,16,000 ही आएगा ना। तो यानी कि मैंने इन 3 जीरो को अलग करके लिख दिया और इसको अलग, इससे क्वेश्चन मेरा इजी हो गया। इजी कैसे हो गया, इसलिए इजी हो गया बेटा क्योंकि मुझे पता है 216 जो है वो 6 का क्यूब है, 6 को 3 टाइम्स लिख दिया, और 1000 मुझे पता है 10 का क्यूब है, तो 10 को 3 टाइम्स लिख दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर ट्रिपलेट बन गया 6 का और 10 का, क्वेश्चन इजी पड़ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 6 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय में 10 का क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 निकल जाएगा और क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 10 निकल जाएगा, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 60। ठीक है बेटा, यानी कि जब मैंने क्यूब रूट निकाला उस नंबर का जो कि परफेक्ट क्यूब बन चुका है, तो उसका क्यूब रूट आया 60। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 मुझे दिया हुआ है कि मुझे क्यूब रूट जो है निकालना है 0.027 अपॉन में 0.008 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 अपॉन में 0.04 माइनस 1। ठीक है, तो बेटा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख दो। तो न्यूमिनेटर क्या है, 0.027, या इसको बोल सकते हैं 0.027, वो मैंने न्यूमिनेटर में लिख दिया, क्यूब रूट ऑफ इतना करके, एंड क्यूब रूट ऑफ 0.008 नीचे लिख दिया। ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, इसको सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को लिख दिया, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन मैंने एज इट इज रहने दिया, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 माइनस 1। ठीक है बेटा, अब ये माइनस 1 है तो इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। क्यों लगा दिया आपको बता देती हूँ, हमारे मैथ्स में क्या होता है, डी मार्क्स का रूल फॉलो होता है। ठीक है, डी मार्क्स का मतलब क्या होता है, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, ठीक है जी, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी जब भी हम कोई सॉल्यूशन करते हैं, इक्वेशन को सोल्व करते हैं, पहले हम सब उसमें डिवीजन वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन वाले को, फिर एडिशन वाले को, फिर सब्ट्रैक्शन वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सब्ट्रैक्शन है मैंने ब्रैकेट लगा दिया, पहले डिवीजन दिया हुआ। ठीक है, अब आप इसको देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, अब आपको क्यूब रूट, अब आपको ये देखना है कि 0.027 किसका क्यूब है। तो मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी वीडियोस में, अगर आपने ध्यान दिया बेटा, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, 3 डिजिट्स आर देयर। क्यूब है ना, तो आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, नंबर पे, न्यूमेरिकल डिजिट पे, 27 पे, जीरो को आपको स्किप कर देना है। तो 27 किसका क्यूब होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 27 जो होता है मेरा 3 का क्यूब होता है। तो मुझे 0.3 लिखना पड़ेगा, 0.3 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ 0.027 है। ठीक है, इसका मतलब 0.027 किसका क्यूब है, 0.3 का क्यूब है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से 0. यहाँ पर भी 3 टाइम्स है, 3 डिजिट दी हुई है मुझे। ठीक है, डेसिमल के बाद, तो इसका मतलब 8 मेरा किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, यानी ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बात हो रही है स्क्वायर रूट की। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर स्क्वायर रूट की बात हो रही है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 लिखूंगी। ठीक है, और ये जो मेरा 4 है किसका स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 लिख दूंगी। ठीक है, और -1 आ जाएगा।
ठीक है जी। यहाँ पर डेसिमल के बाद टू डिजिट है ना, तो इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही है। तो 9 का हम 9 देखेंगे हम किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है तो हमने 3 लिख दिया, और 4 2 का स्क्वायर है तो 2 लिख दिया। यहाँ पे 3 डिजिट थी तो क्यूब था, यहाँ 2 डिजिट है तो स्क्वायर है, और वैसे भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इसको सिंपल वे में लिखो। यहाँ पे आपका ट्रिपलेट बन गया, यहाँ ट्रिपलेट बन गया, यहाँ स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया, तो जो बन गया उसको लिख दो। यहाँ बन गया 0.3 का क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 0.2 का क्यूब बन गया, ऊपर भी क्यूब रूट है, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बन गया 0.3 का स्क्वायर बन गया, अपॉन में 0.2 का स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, और यहाँ पर है माइनस, ये बेटा 0 है, ब्रैकेट थोड़ा छोटा हो गया था। ठीक है जी, अब हम क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0.3, अपॉन में क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा 0.2, डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को एज इट इज रहने देंगे, 0.3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 0.3 आएगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 0.2 आएगा, और बाहर माइनस में 1 है। अब आप एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन है, मैं डिवाइड तो इन नंबर्स को ऐसे नहीं कर सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, और नेक्स्ट जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में इसी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है बेटा। जो डिवाइड का साइन जिन दो नंबर्स के बीच में आ रहा होता है, पहला नंबर एज इट इज उधर जाता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर दिया होता है उसके डिनोमिनेटर को बना देते हैं उसका न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को बना देते हैं उसका डिनोमिनेटर, तो ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाता है, और -1 है एज इट इज लिख दो। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ये ऊपर नीचे डिजिट है, कैंसिल हो सकती है, 0.3 0.3 से कैंसिल हो गया, 0.2 0.2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ इन अब ये तो सारा रिमूव ही हो गया, तो क्या आया, ये ऑब्वियसली 1 पे डिवाइड होगा ना, 1 1 1 1, तो यानी आंसर क्या आ गया यहाँ पर 1 -1, अभी प्लस का 1 है माइनस का 1 है। ठीक है, आपने 1 रुपया आपने किसी से लिया 1 रुपये, और आपने उस 1 रुपये को जाके खर्च कर दिया, तो आपके पास कितने रुपये बचे, 0, तो आंसर क्या आ गया 0। प्लस माइनस में जब सेम डिजिट होती है आपस में कैंसिल हो जाती है और आंसर 0 आता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स उसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सोल्व कर दूंगी। ठीक है बेटा, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच।